के लिए बहुत अच्छा है, झाइयों के लिए बहुत अच्छा है। और तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और फिर ऐसे करके आपने पील ऑफ कर देना। जैसे पील ऑफ लास्ट मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक ना ये मास्क लगाया है, नहीं जाएगी, पिगमेंटेशन धीरे धीरे जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, रेड रहने लगेगी और जो छाइयाँ हैं फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो एक टाइम। हाय, माय नेम इज़ रुबीना, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप देखोगे कि मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके मुझे मैसेजेस आए थे कि हम ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। मैसेज करके तो रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो वाकई में छाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गलत चीज़ अपने चेहरे पर लगा लेती हैं, गलत स्टेरॉइड अपने चेहरे पर लगा लेती हैं, जिससे छाइयाँ और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। उनकी छाइयाँ बहुत पहले सही हो गई होती अगर वो सही तरीके से अपने चेहरे पर सही चीज़ें लगाती। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो पिगमेंटेशन है पूरी तरह से चली जाएगी। टाइम लगता है पर जाएगी जरूर, क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है सिर्फ एक वजह से नहीं होती है। मैंने सिर्फ एक चीज़ पर काम नहीं करा, मैंने बहुत सारी चीज़ों पर काम करा। मैंने अपने लाइफस्टाइल पर काम करा, मैंने अपनी हेल्थ पर काम करा, मैंने अपनी स्लीप पर वर्क करा। तो जब मैंने इन सब चीज़ों पर वर्क करा तो जो मेरी झाइयाँ है ना पूरी तरह से चली गई है। कुछ लोगों के मुझे ये भी मैसेजेस आते हैं कि आपके चेहरे पे तो झाइयाँ है ही नहीं है, और ऐसा होता है कि झाइयाँ अगर एक बार चेहरे पर आ जाती है तो झाइयाँ कभी जाती ही नहीं है। तो डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि झाइयाँ जाती नहीं है, झाइयाँ जड़ से चली जाती हैं, लेकिन आपने बहुत मेहनत। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया, क्या हम ट्रीटेनॉइन क्रीम लगा सकते हैं, क्या इससे झाइयाँ चली जाएंगी? हाइड्रोक्विनोन क्रीम लगा सकते हैं, क्या इससे हमारी झाइयाँ चली जाएंगी? तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आजकल जो मैंने अपने चेहरे पर लगाया है सिर्फ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने नहीं लगाया उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्रीम मैंने अपने चेहरे पर नहीं लगाई है। हाँ, ये है कि इनके बारे में मैं बता सकती हूँ कि ये किस पर वर्क करती है। ये नॉइन क्रीम है, वो पिगमेंटेशन पे भी वर्क करती है, पिंपल्स पे भी वर्क करती है। अब आपकी स्किन अगर अनइवन टोन है तो उस पर भी वर्क करती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लंबी टाइम तक इस क्रीम को लगाते हो तो चेहरे पर रेडनेस भी आ सकती है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकती है और आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है, क्योंकि ये पील ऑफ का काम करती है, आपकी स्किन को पील ऑफ करती है। तो एक टाइम तक लगाइए, वो भी एक डॉक्टर की सलाह से लगाइए, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लगानी चाहिए। बात करते हैं हाइड्रोक्विनोन के बारे में। ये भी क्रीम मैंने नहीं लगाई है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये डार्क स्किन पर का वर्क करती है, अनइवन टोन स्किन पे वर्क करती है, पिगमेंटेशन पे वर्क करती है। ये कुछ सनस्क्रीन में भी एक हाइड्रोक्विनोन होता है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन कोई भी चीज़ आप लगा रहे हो ना, एक डॉक्टर की सलाह से लगाइए, या फिर आप बिल्कुल नेचुरल रहिए जिस तरह से मैं नेचुरल रही हूँ। आजकल लेडीज छाइयों से इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो कुछ भी कर रही हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि शायद मैं अपनी इस कोशिश से आपकी छाइयों को पूरी तरह से ठीक कर पाऊँ, क्योंकि मैंने भी अपनी 8 साल पुरानी छाइयों को ठीक करा और बहुत ही नेचुरल तरीके से, बिना पैसा खर्चा करे, घर में रह करके, बिना कोई ट्रीटमेंट लिए मैंने अपनी छाइयों को पूरी तरह से। तो छाइयों के लिए मैंने 1 से 1.5 साल बहुत कुछ करा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे साथ हार्मोनल इश्यूज़ भी हो चुके थे, मेरे साथ पीसीओडी भी हो चुका था, मुझे थायराइड भी हो चुका था, और मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी। बस मुझे इतना पता था कि मेरे चेहरे पर झाइयाँ आ चुकी हैं और मैं झाइयों का ट्रीटमेंट ले रही थी। लेकिन जब मैंने मतलब और चीज़ें दिखाई, मेरे को पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि मेरे को पीसीओडी हो गया था और मेरे को पता नहीं था। तो जब मेरे को पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया मेरे को पीसीओडी हो चुका है, और पीसीओडी होने के लिए उन्होंने मुझे वही 21 डेज़ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिक पिल दी थी, और मैंने ली भी वो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल। और जबकि उन्होंने मुझे बोला था कि 3 महीने आपने लगातार लेनी है, मैंने 21 डेज़ शायद ली थी, या फिर उसमें से 3-4 टैबलेट रह गई थी। उसका एक पूरा साइकिल होता है ना कि आपने इस तरह से ये टैबलेट लेनी है। तो 21 डेज़ का एक पूरा पत्ता होता है। तो मैंने शायद 3-4 टैबलेट रह गई थी, तभी मेरे को कुछ साइड इफ़ेक्ट होने लगे थे उससे, और जो मेरी पिगमेंटेशन थी और ज़्यादा डार्क होने लगी थी। मेरे पिगमेंटेशन ऐसे आई थी और ऐसे आई थी, जैसे कोई शेड होता है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। आगे नहीं आई थी, नोज़ पर नहीं आई थी, हल्की सी नोज़ पे भी आई थी, लेकिन यहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी।
तो जब मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली तो उससे मेरे को मतलब कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होने लगे थे। मेरे पैरों में गांठें पड़ने लगी थी, गोल गोल सी गांठें, और जो तलवे होते हैं ना उनमें गांठें पड़ने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये गांठें पैर में क्यों हो रही हैं। फिर मैंने मतलब सर्च करा और तब मुझे पता लगा कि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गंदे वाले साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मैंने वही 3-4 टैबलेट रह गई थी तो मैंने उनको वही स्टॉप कर दिया। फिर मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने तरीके से और बिल्कुल नेचुरल तरीके से छाइयों को भी ठीक करूँगी, अपनी पीसीओडी को भी ठीक करूँगी और अपने थायराइड को भी ठीक करूँगी। तो 2 साल मेरे ऐसे थे कि मेरा कोई रूटीन नहीं था, और 2 साल के बाद मैं वापस से अपने रूटीन में आने लगी थी। टाइम नहीं होता था, बस कोशिश करती थी कि ये चीज़ मैं टाइम पर कर लूँ, ये क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ना टाइम है। अगर टाइम से आप खाते हो, टाइम से आप सोते हो, टाइम से आप एक्सरसाइज करते हो, अगर टाइम अपने स्किन केयर को देते हो तो पिगमेंटेशन क्या, आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। तो टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, जब वो टाइम मैनेज हो जाएगा ना तो फिर अपने आप खुद ब खुद निकलता रहता है, क्योंकि वो फिर आपकी आदत में आ जाता है। तो धीरे धीरे मैंने कोशिश करी, और जिन लोगों को लगता है मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं थी, तो सच में मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन थी। और इस तरह से मैंने अपनी पिगमेंटेशन को, अपने हार्मोन्स इम्बैलेंस को ठीक कर, इस तरह की कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर नहीं लगाई है। मैं बिल्कुल नेचुरल रही हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था जितना मुझे एक लाइफस्टाइल को चेंज करने से, अपनी डाइट को चेंज करने से, और प्रॉपर नींद लेने से और एक्सरसाइज करने से फ़र्क पड़ा है। मैं सच बता रही हूँ, एक बार करके देख लो, अपनी नींद को अच्छा करके देख लो। एक्सरसाइज डेली आपने करनी है, आपने बहुत अच्छे से डाइट लेनी है, पानी ढेर सारा पीना है, खीरे जितने हो सकते हैं खीरे खाओ, सिट्रस फ्रूट जितने हो सकते हैं सिट्रस फ्रूट खाओ, यानी कि खट्टे फल बहुत खाओ। अगर आपका गला ठीक रहता है, आपको थायराइड नहीं है, तो आप खट्टे फल जितने खा सकते हो उतना खाइए, आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मतलब मेरे को जितने भी डॉक्टर मिले हैं ना बहुत अच्छे मिले हैं, उनका सिर्फ इतना ही कहना होता था, अगर मैं कहती भी थी कि मुझे कोई सप्लीमेंट दे दो, तो उनका सिर्फ यही कहना होता था कि सप्लीमेंट क्यों दे दे, जब तुम खाने से उस चीज़ को पूरा कर सकते हो तो सप्लीमेंट की तो ज़रूरत है ही नहीं है। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि खाने में ही सब कुछ है। हाँ, विटामिन डी बहुत कम मिल पाता है, इतना ज़्यादा हम धूप में नहीं बैठ सकते हैं, तो विटामिन डी की मैंने टैबलेट ली थी D3 की, वो आप ले लीजिए। आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप आयरन के लिए खजूर बहुत खाओ, छुहारे बहुत खाओ, किशमिश बहुत खाओ, अनार बहुत खाओ, पालक जितना हो सकता है पालक का सूप पियो, तो आयरन की डेफिशिएंसी इससे कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने अपने शरीर पर क्या लगाया था, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर या विटामिन सी सीरम या फिर सनस्क्रीन, इन तीनों चीज़ों को मैंने अपने शरीर पर लगाया था। कभी मैं विटामिन सी सीरम लगाती हूँ तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर की इतनी नीड नहीं रह जाती है। मॉइस्चराइजर में ही सीरम में ही काफ़ी सारे ऑयल होते हैं। तो पर्सनली मैं बताऊँ मैंने क्या लगाया था, मैंने कोजी फिट लगाई थी क्रीम, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा था, मुझे लगता नहीं है कि उस टाइम का मुझे याद नहीं है, तो इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन हाँ, इससे मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ था, हल्का फुल्का मुझे फ़र्क लगा था लेकिन हुआ था। तो ये मैंने 5-6 महीने लगाई थी, आप ये लगा सकते हो 3 महीने, इसके रिजल्ट अच्छे हैं कोजी फिट के। इसमें कोजिटिन होता है जो पिगमेंटेशन के लिए अच्छा होता है। और जो मैंने उन दिनों लगाया था, काफ़ी लंबे टाइम तक ना ये मास्क लगाया है, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये रेडिएंट लाइट का मास्क है, ये स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए होता है। लेना चाहते हो तो आप इसको लीजिए, बहुत अच्छा है। हफ्ते में आपने इसे 2 बार लगाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, देखिए एकदम से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी, पिगमेंटेशन धीरे धीरे जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। जो कहते हैं ना पिगमेंटेशन फटने लगी है, निकलने लगी है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पिगमेंटेशन धीरे धीरे रिमूव होती है, जो हमें पता भी नहीं चलता है। मेरी भी पिगमेंटेशन कब चली गई मुझे नहीं पता लगा, मुझे पता ही नहीं लगा कि पिगमेंटेशन जा रही है या फट रही है, ऐसा मुझे कभी फील हुआ ही नहीं। अब लगता है कि हाँ, चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं है। तो आप भी अगर नेचुरल तरीके से अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहते हो, नेचुरली चाहते हो आपकी पिगमेंटेशन रिमूव हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल रहना है। चलिए, इसे आपने ना रात को लगाना है या दिन में भी लगाते हो तो फिर आपने धूप में नहीं जाना है। ये फेविकॉल की तरह एक मास्क होता है और इसे इस तरह से आपने लगाना है, ये आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए, बस
और जब ये सूख जाएगा ना तो ये पील ऑफ होगा, जैसे फेविकॉल छूटता है ना इस तरह से। तो ये मास्क अच्छा है और इसका जो प्राइस है उस टाइम में, तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ है, तो इसका जो प्राइस था उस टाइम में 800 था, 800 था। तो ये मास्क अच्छा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो ये आप ले सकते हो। ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, झाइयों के लिए बहुत अच्छा है। और झाइयों के लिए अगर आप कुछ लगाना चाहते हो, कोजीविट बहुत अच्छी है, कोजीविट आप लगा सकते हो, उसे आपने डे में लगाना है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और फिर ऐसे करके आपने पील ऑफ कर देना, जैसे पील ऑफ होता है ना वो। चलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, लेकिन अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मैं रुबीना हूँ। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करा करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते अगर आपके कोई मैसेजेस हैं, कोई भी झाइयों को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगी। इन दिनों मैं झाइयों के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, तो आप झाइयों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।